गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ दीपक वर्मा। हम लोग पढ़ रहे हैं एडजस्टमेंट। इसमें पिछले 2-3 वीडियो हो चुके हैं अपने। तो अब ये देखिए, अब इस वीडियो में हम लेंगे स्टॉक के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा कहाँ शो होगी, ट्रायल बैलेंस के बाद ही। मतलब क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट तो आपको करना ही पड़ेगा। देखिए, जब मैंने आपको फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट बताए थे तो भी मैंने आपको बताया था कि क्लोजिंग स्टॉक कहाँ शो होगा। नंबर 1 ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, नंबर 2 बैलेंस शीट्स के असेट्स में। हाँ, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि क्लोजिंग स्टॉक को आप लोगों को क्या करना पड़ेगा। क्लोजिंग स्टॉक देखो, कोई चीज़ ऐसी क्लोजिंग स्टॉक में बना एंट्री देखा जाए तो पहले भी आप कर चुके हो, वो कोई नई एंट्री नहीं है। देखो, ट्रेडिंग अकाउंट के कोई भी चीज़ हमने क्रेडिट में डाली तो एंट्री क्या की होगी, जरा सोचो एक बार उसे। मैंने एंट्री की होगी पर्टिकुलर आइटम अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, क्योंकि ट्रेडिंग क्रेडिट हुआ तभी तो उधर शो हुआ है वो बाई। तो बाई क्लोजिंग स्टॉक लिखते, तो एंट्री हुई। वास्तव में क्लोजिंग रो ओपनिंग तो एक अवधारणा है, जो अपने कंसेप्ट है, होता हुआ स्टॉक ही है। एंड ऑफ द ईयर है तो क्लोजिंग हो गया, बिगिनिंग हो गया तो ओपनिंग हो गया। अंडरस्टूड है। तो अब बुक्स में शामिल करने के लिए हम कर रहे हैं तो स्टॉक अकाउंट डेबिट। अब यहाँ क्लोजिंग है इसलिए क्लोजिंग वर्ड बोल रहा हूँ मैं। क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, तो इसकी कोई नई एंट्री नहीं है। ऐसा कर सकते बुक्स में शामिल होगी। अब क्योंकि ये मेरा असेट्स है इसलिए मेरे पास वहाँ पे मुझे शामिल करना पड़ेगा। कहाँ पे, बैलेंस शीट्स के डेबिट साइड में। अब आपको सर, पहले खरीदा था जब भी शामिल करा था, तो जब खरीदा था मैंने स्टॉक के नाम से नहीं खरीदा था, तब मैंने परचेज के नाम से खरीदा था और सारी परचेज ट्रेडिंग में डेबिट में जाके क्लोज हो गई थी। करेक्ट कर रहा हूँ, तो वो वाली चीज़ें यहाँ पे। तो ये चीज़ बहुत ध्यान रखना है। हाँ, इसमें एक चीज़ है, एक मेरा कंजर्वेटिव कंसेप्ट होता है या प्रूडेंस कंसेप्ट होता है, रूढ़िवादिता की अवधारणा या परंपरागत अवधारणा बोलते हैं। वो एक ऐसी अवधारणा है, जब मैंने आपको थ्योरेटिकल पढ़ाया था तो बताई थी इस कंसेप्ट के बारे में, जो अकाउंटिंग कन्वेंशंस वगैरह जो चलती है उसमें तो कंसेप्ट भी बताए थे मैंने। तो मतलब वो कहता है कि जो प्रॉफिट हो उसे हम अभी मान लेंगे लेकिन लॉस को हम कभी नहीं मानेंगे। तो जब इसका फिजिकल वेरिफिकेशन आ गया इस एंड ऑफ द ईयर, इस डेट को मेरे पास बुक्स के अंदर मेरे पास एक्चुअल में इतना माल पड़ा है मेरे पास, जो पार्ट ऑफ द गुड्स, अनसोल्ड पार्ट ऑफ द गुड्स एंड ऑफ देयर कोल्ड क्लोजिंग स्टॉक। वह स्टॉक का वह भाग जो कि रहतिया बोलते हैं हिंदी में इसको। स्टॉक का वह भाग जो वर्ष के अंदर बिकने से रह गया उसे हम क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, एक तो होती है कॉस्ट की, वास्तव में जो माल पड़ा है दुकान में वो कितने का है। मैं कहता हूँ 1 लाख का। मार्केट वैल्यू कितनी है, कहता है 1,20,000। तो उसमें कितने भी दिखाऊँ, 1,20 में नहीं। क्यों, 20,000 का प्रॉफिट कब होगा, जब ये 1,20 में बिकेगा। तो प्रॉफिट को तो नहीं मानेंगे हम। और मैं कह दूँ मान लो अगर इसकी वैल्यू 80,000 रहेगी तब, तो 80,000 अगर रहेगी तो इसका मतलब लॉस हो गया। ये कभी भी बिके मुझे 80,000 ही मिलने वाले, हम ऐसा ही मान के चलेंगे, तो लॉस तो तुरंत मान लेना है। यही कारण है कि क्लोजिंग स्टॉक एक्चुअल प्राइस मतलब कॉस्ट प्राइस और मार्केट वैल्यू विच एवर लेस, इन दोनों में से जो कम हो उस पर शो होता है। देखिए अभी आ जाएगा समझ में। तो उसमें कुछ समझाने वाली बात नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक बता दिया, एंट्री होगी अपना क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा और मेरे पास बैलेंस शीट्स के असेट साइड में से हो जाएगा। तो देखिए एक बार पढ़ लेते हैं, रीड आउट करना इसे। इट्स respect the unsold stock at the year end. Generally the closing stock does not appear inside the trial balance. In that case it is shown in the credit side of the trading account, but sometimes they appear inside. अब इनसाइड करने का मतलब क्या, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो अपना एक्स्ट्रा दिमाग लगाते हैं, जो हाँ भाई कंसेप्ट डालते हैं, वास्तव में होता नहीं है। ये क्या कहता है कि नहीं, स्टॉक को परचेज से कम कर दो, आप एंट्री कर दो क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू परचेज। तो ऐसी स्थिति में मेरी परचेज कम हो जाएगी और मेरी ट्रायल बैलेंस के अंदर क्लोजिंग स्टॉक होगा। तो उस स्थिति में क्लोजिंग स्टॉक एक ही जगह शो होगा। क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट में क्यों नहीं डाल रहा हूँ, क्योंकि वो बुक्स के अंदर शामिल हुआ तो मैंने एंट्री की होगी क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ऐसा करने से मेरी बुक्स में ऑलरेडी परचेज कम बोल रही है अपने रुपये से। तो ट्रेडिंग की कोई चीज़ क्रेडिट वाली मैंने ऑलरेडी डेबिट में से कम कर दी, तो इफेक्ट तो बराबर हो गया ना। तो वैसे भी ट्रायल बैलेंस के अंदर कोई चीज़ है तो वो एक ही जगह शो होती है, ये ध्यान रखना, या तो डेबिट में या क्रेडिट में, मतलब इफेक्ट उसका डेबिट या क्रेडिट, चाहे वो ट्रायल बैलेंस के डेबिट में हो, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में हो, या प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, या सॉरी या तो ट्रायल बैलेंस के डेबिट में या प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, या ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में या प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में, या बैलेंस शीट के एसेट में या बैलेंस शीट के लायबिलिटी में। और कहीं एक ही जगह शो होगी, सब में से सब जगह शो नहीं होगी। जबकि बाहर वाले 2 जगह होते हैं कम से कम, और इफेक्ट उसका 2 जगह रहता है। मान लो कई कुछ चीज़ें 3 जैसे होता है, सेल ऑन अप्रूवल बेसिस, तो उसके 3 जगह एडजस्टमेंट होगा, लेकिन डेबिट और क्रेडिट इफेक्ट बराबर होगा उसका। तो ये चीज़ थी यहाँ पे। तो कई बार बुक्स के अंदर कह रहा था इट इज़ नॉट शो इन द ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट्स। देखिए, बट समटाइम्स इन द अपीयर इनसाइड द ट्रायल बैलेंस, it is not to be shown on the credit side of the trading accounts but appear only in the balance sheet of the assets. Closing stock should be valued at the cost or market price
विच एवर इज लिस्ट या विच एवर लेस, ये मैं बता चुका हूँ कारण इसका क्या होता है। तो देखिए एंट्री होती है क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, तो ये भी आपको मैं बता चुका था, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। एक बार देख लीजिए एंट्री किस तरह से होगी। क्लोजिंग स्टॉक परचेज और सेल्स अपने को ये डेबिट क्रेडिट इसमें राशि दे रखा है। फॉलोइंग द बैलेंस इन द ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस्टर नितिन फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2006, तो ये दे रखा है। एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी अपने पास। क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट ट्रेडिंग अकाउंट 35 रुपये से 35 रुपये से एंट्री हो जाएगी मेरे पास। क्लोजिंग स्टॉक नीचे एंड में दे रखा है। फिर ये देखिए अपने पास, अब हम इसे शो करेंगे तो मैं सिर्फ जो क्लोजिंग स्टॉक की बात करूंगा, ओपनिंग स्टॉक जहाँ जाना था वहाँ चलेगा, परचेज जहाँ चलेगी, सेल्स आपकी जहाँ जानी थी उसके अकॉर्डिंग चलेगी। सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक देखिए वहाँ पे दिखा रखा है 3500 रुपये से, और बैलेंस शीट्स के हमारे पास असेट साइड में हमारे को दे रखा है 3500 रुपये से, तो इसमें कोई ज़्यादा है नहीं। डेप्रिसिएशन, अब डेप्रिसिएशन देखो दो चीज़ होती है। सर हमने तो पूरा चैप्टर पढ़ा है डेप्रिसिएशन का, बिल्कुल सही कह रहे हो, आपने पढ़ा है, लेकिन मैं ये जो डेप्रिसिएशन बात कर रहा हूँ, ये डेप्रिसिएशन जो लगाना चाहिए था और आपने नहीं लगाया है वो है। अब लगाना कैसे पता चलेगा? अगर डेप्रिसिएशन का बैलेंस ट्रायल बैलेंस के अंदर, इसका मतलब एंट्री कर चुका हूं, इसको पोस्टिंग होगी और तभी मेरे बैलेंस ट्रायल बैलेंस में आ चुके होंगे। इसका मतलब डेप्रिसिएशन अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो वो एडजस्टमेंट वाला पार्ट नहीं है, उसकी एंट्री ऑलरेडी हो चुकी है। तो डेप्रिसिएशन क्या है? नॉन कैश एक्सपेंसेज है मेरे पास। कहाँ शो होना चाहिए? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, तो वहीं जाएगा। अब बात कर रहे हैं अपने पास जो आउटसाइड इन्फॉर्मेशन में एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दे रखा है, जिसका हमें एडजस्टमेंट करना है कि मशीनरी पर 10% डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी, कि मशीन पर 10% डेप्रिसिएशन चार्ज कीजिए। हाँ, नहीं किया तभी तो करेंगे। तो डेप्रिसिएशन की एंट्री कुछ नई नहीं है, वही एंट्री जो होती थी हमेशा। क्या एंट्री करते हैं? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू पर्टिकुलर एसेट्स अकाउंट, तो डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। अब इसको हम करते क्या थे? जब आपने डेप्रिसिएशन अकाउंट पढ़ा था अच्छे से, मशीनरी में से लेस करते थे, फिर उसको फाइनल P&L में हम ले जाएंगे। तो बस वही वाली चीज़ यहाँ पर भी करनी है, तो कुछ नया नहीं है, पढ़ लीजिए, क्योंकि वही चीज़ है, बस बाहर है तो उसको दो जगह शो करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में और मशीनरी में से लेस करके। लेकिन अंदर है तो मशीनरी में से मतलब पर्टिकुलर असेट्स में लेस नहीं करेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी हमारे पास डिडक्टेड बैलेंस ही है। The value of the fixed assets that diminishing gradually with their use of the business purpose. Although this diminishes in the value of the happens every day, but its accounting is done only at the end of the accounting period, which is the help of the following entry: depreciation account debit to particular assets। डेप्रिसिएशन हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस के उसमें डेबिट में जाएगा, और पर्टिकुलर असेट्स में से, जैसे फर्नीचर के लिए बता रखा है, तो फर्नीचर में से लेस होकर हम दिखा देंगे। ये देखिए, उसके बाद दे रखा है अगर प्रोविजन बनाने के लिए कहा जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो प्रोविजन के लिए हम एंट्री क्या करते थे? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो ये अपने पास ये चीज़ थी। तो यहाँ पे हम देखिए, ऐसी स्थिति में द एंट्री में बी में सॉरी क्या लिखा है, द एंट्री में हैव बीन पास्ड बिफोर द प्रिपरेशन ऑफ द ट्रायल बैलेंस। इन दैट केस ऑफ द डेप्रिसिएशन अकाउंट विल बी अपीयर इन द ट्रायल बैलेंस इटसेल्फ। सही है। Also the concept of the assets will appear in the its reduced value, since the amount of the depreciation would have been credited to it. In that case, the no further adjustment would be the necessary. The depreciation will be debited to profit and loss accounts like other expenses. ये मैं बता चुका हूँ पहले से, जैसे क्योंकि अंदर है तो ऑलरेडी उसके एंट्री हो चुकी है, तो जहाँ सारे एक्सपेंसेस जाएंगे वहीं जाएंगे। डेप्रिसिएशन इंडायरेक्ट है तो इंडायरेक्ट एक्सपेंस कहाँ जाते हैं? मेरे पास प्रॉफिट एंड लॉस में। तो वो चीज़ बात थी। तो अभी देखिए, when it is desired that the fixed assets are to be show at their original cost, अगर ऐसे कहा जाता है ओरिजिनल कॉस्ट पे दिखाते हैं। डेप्रिसिएशन के दो मेथड होते हैं, एक तो ये होता है कि मतलब जो प्रोविजन रखा जाता है और एक प्रोविजन नहीं रखा जाता। जब प्रोविजन रखा जाता है तो उसको उसकी ओरिजिनल कॉस्ट पे रखा जाता है, तो उस केस के अंदर ये होता है। तो जब भी हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते थे, एंटर द डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, और फिर उसके बाद एंड ऑफ देयर क्या करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। ऐसी स्थिति के अंदर क्या होता है? बुक्स में असेट्स उसकी ओरिजिनल वैल्यू पर होती है, और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लायबिलिटी साइड के अंदर उसका इकट्ठा एक्यूमुलेटेड होके इकट्ठा होके दिखता रहता है। कई बार बुक्स के अंदर दिखाते हैं कि बिल्डिंग 5 लाख रुपए, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 50,000 रुपये, देन 4,50,000 रुपये। वो भी सही है, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन वास्तविक तरीका यही है उसका कि बिल्डिंग 5 लाख रुपीज़, और लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और बिल्डिंग 50,000 रुपये। तो मतलब कहने का सेंस ये है कि इस मेथड के अंदर बिल्डिंग असेट्स जिसकी भी बात कर रहे हैं वो उसके ओरिजिनल कॉस्ट पर होगी, और प्रोविजन उसमें एक्यूमुलेटेड जितना हर साल, पहले साल 10,000 था तो अगले साल भी 10,000 आया तो 20,000 हो गया, तीसरे साल 30,000 हो गया, चौथे साल 40,000 हो गया। सेट ऑफ कब करेंगे? जब हम उससे बेचेंगे। तो सेट ऑफ पे हम नहीं पढ़ रहे, उसके लिए मैं डेप्रिसिएशन की पीपीटी आपको भेज चुका हूँ, पढ़नी थी आपको। असेट डिस्पोजल अकाउंट तक भी उसके अंदर दे रखा था, तो ये आपको अच्छे से करना है। डेप्रिसिएशन का इंडिविजुअली कहीं कुछ नहीं पूछा जाएगा, लेकिन काम हर जगह आएगा वो। जैसे आपसे कैश फ्लो भी जब कभी भी आप पढ़ोगे तो उसके अंदर भी आएगा अपने, तो ये पता रहना चाहिए हमारे को फ्यूचर में भी, इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये हो चुका है यहाँ पे। अब देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइविंग्स वगैरह कंसेप्ट है ये, तो नेक्स्ट पीपीटी में लेंगे हम।
अभी के लिए इतना ही है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।